गुर्दों में जो है पथरियाँ था। अच्छा हम सरकार पे आते हैं, वो मकसद हमारे दर्द जो है ख़त्म हो गया। अच्छा, आप जब सरकार के पास आते हैं दरबार पे तो आपके गुर्दे का दर्द खत्म हो गया? ख़त्म हो गया बिल्कुल। यानी कि आप कहते हैं कि जिसने दर्द ख़त्म करवाना हो गुर्दों का तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं MyNews.tv। आज मैं एक फ़कीर के साथ मौजूद हूं, एक भिखारी के साथ। मैं उनसे पूछूंगा कि वो भीख किस लिए मांग रहा है। बाबा जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह की रहमत है। थोड़ा ना क्या है? मेरा नाम फरीद है सरकार। अच्छा, तो ना फरीद है, तो आप कहाँ रहते हैं? हम भावलपुर रहते हैं। भावलपुर रहते हैं, तो भावलपुर से मुल्तान कैसे आए हैं? हम बाबे सही से आए हैं, शाह शमस से। अच्छा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये कुछ भी नहीं है, हमारे गुरु का दिया हुआ है। अच्छा हाँ। ये आपके गुरु का दिया हुआ है? हाँ, गुरु का दिया हुआ है। अच्छा, तो आपने गुरु ने क्या कहा है आपको? कुछ भी नहीं कहा, हम तो मलंगी टाइप में आए हैं। हमको मकसद है कि गुरु ने ये तोहफा दिया है, हम तो उसके सही के हाजिरी में आए थे बस। अच्छा, आप कब आते हैं यहाँ पर? यहाँ बस महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, जब उधर का सरकार का चक्कर लगता है फिर इधर आते हैं। सरकार की हाजिरी भरते हैं, फिर चले जाते हैं। तो हाजिरी में क्या करते हैं आप? दुआ मांगते हैं, जो होता है तफीक वो आप शाय भी बेचते हैं, चलाते हैं, बस चले जाते हैं। तो ये बताएं कि आपको गुरु जो हैं उन्होंने आपको नमाज रोज़ा हर शायद नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, अल्लाह अल्लाह भी करते हैं, हर शायद करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप अगर गुरु के पास ना जाएं तो क्या आपके कोई जो दुनिया के काम हैं वो रुक जाते हैं? वो नहीं करते हैं, मकसद एक फ्रूट भी बेच लेते हैं, मजदूरी भी कर लेते हैं। जब फकीरों पे जाते हैं, दरबारों पे जाते हैं, हम ये पहन के जाते हैं बस। तो ये पहन कर लोग आपको समझते हैं कि आप फ़कीर हैं? कोई बात नहीं, कहता किसी की हमको कोई परवाह नहीं है। जो हमने गुरु ने दिया है भाई, दरबार पे जाना है, ये लेके जाना है, लेके आना है बस। अच्छा, ये बताएं कि जो आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र को 60 साल है। 60 साल की उम्र में आपने कितने अरसे से आप गुरु के साथ मुंसलिक हैं? तकरीबन के हो चले 15 साल हो चले। 15 साल में आप 45 साल की उम्र में थे जब आप इनके साथ जुड़े थे। हाँ जी। तो पहले 45 साल की ज़िंदगी आपकी बेहतर थी या 45 साल के बाद वाली? बाबा जी, जैसे भी कोई रहता है उससे ठीक भी रहता है। मकसद है कि गुरु के साथ गुरु भी करना ज़रूरी है, तो दुनियादारी का काम है वो भी करना ज़रूरी है। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 8 हैं। 8 बच्चे हैं। तो क्या करते हैं वो? बस मेहनत मजदूरी करते हैं, मकसद है कि ये सेल सगारी के उठा लेते हैं, ये काम करते हैं। लेकिन आप इसके बावजूद अपने गुरु के पास हाज़िरी के लिए हमेशा आते हैं? हाँ, जाते हैं बिल्कुल। अगर आप हाज़िरी के लिए नहीं आएंगे तो आपको क्या नुकसान होगा? कुछ भी नहीं, नुकसान भी नहीं होएगा। ये आपके दिल की चाहत है भाई, जाना है, भाई को मिलना है या गुरु को मिलना है, बस। आपके गुरु जो हैं उनका नाम क्या है? फरीद। फरीद नाम है उनका। कहाँ रहते हैं वो? रहते भावलपुरी में। तो फरीद, जो आपके फरीद साहब गुरु हैं, उन्होंने आपको भेजा है कि मुल्तान जाएं। हाँ। तो उसका क्या मकसद, क्या मुझे समझ नहीं आई। वो समझ ऐसे कि मेरे गुर्दों में जो है पथरियाँ था। अच्छा हम सरकार पे आते हैं, वो मकसद हमारे दर्द जो है ख़त्म हो गया। अच्छा, आप जब सरकार के पास आते हैं दरबार पे तो आपके गुर्दे का दर्द खत्म हो गया? ख़त्म हो गया बिल्कुल। यानी कि आप कहते हैं कि जिसने दर्द खत्म करवाना हो गुर्दों का तो वो सरकार के पास आए। ये तो मालूम नहीं है, बहरहाल के हम तो जाके दुआ मांगी, हम तो ठीक है। अच्छा, हाँ, किसी से हमने कोई नहीं है, कोई इलाज नहीं करवाया? नहीं, कोई इलाज नहीं करवाया, कोई दवाई नहीं ली। सरकार का नमक खाया है, सरकार का तेल लगाया है, ठीक। अच्छा, यानी कि सरकार का तेल लगा के नमक इस्तेमाल करके आपकी गुर्दों की दर्द खत्म हो गई? खत्म हो गई, पथरी भी खत्म हो गई। बड़ी बात है। ये तो फिर डॉक्टरों को चाहिए कि वो घर बैठ जाएं। नहीं, डॉक्टरों को नहीं है, आपका मान है, हर किसी का आपको अपना है। कोई दरबार पे जाता है, कोई पीर पे जाता है, कोई फकीर पे जाता है, आप किसी का अपना है। आप लोगों को क्या पैगाम देंगे किस चीज़ का? कि अगर उन्हें कोई तकलीफ हो, गुर्दों की तकलीफ हो, तो वो क्या करें? वो सरकार पे जाए, दुआ मांगे, अल्लाह करे, उन्हें शफात में मिलेगा। सरकार का ज़रा एड्रेस बता दें लोगों को। ये मकसद किले के साथ ही है सरकार का दरबार। अच्छा। हाँ, वहाँ जाके वो नमक खाएं वहाँ का, हाँ। और तेल मलें, आराम आ जाएगा। बिल्कुल आराम आ जाएगा। सच्चे दिल से कि दुआ मांगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई मसला। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। एक फ़कीर थे, एक अपने गुरु को मानने वाले थे, जिन्होंने कहा कि मैं बहावलपुर से मुल्तान आया और मेरे गुर्दे की तकलीफ़ थी, लेकिन मैंने जब अपने सरकार के दरबार से नमक खाया और उनका तेल अपने जिस्म पे गुर्दों की जगह पर मालिश की तो मेरे गुर्दों की तकलीफ़ ख़त्म हो गई और 15 साल से मुझे दोबारा गुर्दों की तकलीफ़ नहीं हुई। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मैं आपके पास दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।